हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में और क्यूरी लॉ के बारे में। क्यूरी लॉ हमें क्या बताता है? सबसे पहला, जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो किस हद तक के अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। जैसे कि हमें मालूम है अगर हम लोग कोई भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑफर करती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से जो मटेरियल होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो बहुत हद तक के मैग्नेटाइज हो जाता है। तो किस हद तक के मैग्नेटाइज हो सकता है या फिर किस हद तक के अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अगर मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है तो जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाता है तो जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कम होता है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है कि मटेरियल कितना आसानी से और कितने कम टाइम में मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर कोई भी मटेरियल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और वो मटेरियल कम टाइम में और आसानी से मैग्नेटाइज हो पा रहा है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और अगर वो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है मैग्नेटाइज होने के लिए तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यूरी लॉ हमें बोलता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हमें मालूम है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम लोग काई एम से डिनोट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजेशन या फिर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम होगी। टेम्परेचर कम होगा तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है सी। और ये जो सी है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो जो क्यूरी को ये जो कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये होता है द टेम्परेचर बिलो विच अ मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करे और टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करे उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा और टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। या फिर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोले दी टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टर्न्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉन एज क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मगर ये वाला जो स्टेटमेंट है टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है और टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये ज़्यादा सेंस ग्रो करता है क्यूरी टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है और जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है और टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। या फिर सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं टेम्परेचर जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अलग अलग मटेरियल के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के लिए जो क्यूरी पॉइंट होता है वो होता है 2050 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के फॉर्म में अगर हम लोग कंसीडर करें या फिर सेल्सियस स्केल कंसीडर करें तो 1121 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो आयरन का जो क्यूरी पॉइंट होता है वो होता है 1418 डिग्री फ़ारेनहाइट और सिमिलरली 770 डिग्री सेल्सियस। अगर निकेल का अगर क्यूरी पॉइंट कंसीडर करें 676 डिग्री फ़ारेनहाइट और 354 डिग्री सेल्सियस। तो यही है क्यूरी लॉ।